नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, पूरे देश में चुनावी परिणाम आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन जो है वो बढ़त में है और इंडिया गठबंधन ने पिछली बार की तुलना में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि भाजपा ने 240 सीटें जीती हैं जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। तो कुल मिलाकर 294 पर जो है एनडीए प्लस जो है वो है और 233 प्लस में जो है कांग्रेस रही है। तो अब बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों के चुनावी नतीजे भी आ गए। एनडीए को जहां इस बार 30 सीटें मिली हैं, वहीं महागठबंधन में शामिल दलों को कुल 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद नीतीश कुमार एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरे हैं। हालांकि महागठबंधन की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन किया गया है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट हासिल किया था, तो इस बार जो है उन्होंने 10 सीटें हासिल की है। तो बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे तो साफ हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा राज्य में अभी भी बरकरार है, लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता भी बनी हुई है। जो बात चल रही थी कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खो जाएगी कहीं इस चुनाव में, तो वो बनी हुई नजर आ रही है। जाति की दीवार को तोड़ते हुए लोगों ने ब्रांड मोदी के नाम पर वोटिंग की है, लेकिन उन्हें नीतीश पर भी भरोसा है। 30 सीट के साथ बिहार में एनडीए का प्रदर्शन एक मुख्य फैक्टर है, जिसके कारण देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। लोकसभा के नतीजे के मुताबिक बिहार एनडीए में बीजेपी को 12, जनता दल यूनाइटेड को 12, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट पर जीत मिली है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने शतक लगा दिया है। पांचों के पांचों कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है और उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिला था जीतने के लिए, जिस पर जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा था गया क्षेत्र से और वहां से उन्होंने भारी बहुमत में जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 17 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों पर लड़कर 12 पर जीत दर्ज की है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी में 5 सीटों पर चुनाव लड़के सभी सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का जो प्रदर्शन रहा है, उससे ये भी साफ हो गया है कि इसी साल जनवरी में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही फैसला था। उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी के 16 सांसद थे और सूत्रों के मुताबिक सभी ने नीतीश कुमार से वापस एनडीए में आने की अपील की थी, क्योंकि उन सब का मानना था कि अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें दोबारा चुनकर आना है तो उन्हें ब्रांड मोदी की जरूरत पड़ेगी। 2019 में भी यही देखने को मिला था। उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं आरजेडी की, जिसे फायदा थोड़ा हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो तेजस्वी यादव के जबरदस्त प्रचार प्रसार के बावजूद भी राजद को केवल 4 सीट ही हासिल हुई, जबकि उनकी पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन में कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर लड़कर 3 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कि बिहार में महागठबंधन ने केवल 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। बिहार के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने अगर 16 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है, तो इसमें नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की भी अहम भूमिका है। इसकी वजह यह है कि प्रचार के दौरान भी लोग ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार पिछले कुछ वर्षों में लगातार पलटते रहे हैं, जिस वजह से उनकी विश्वसनीयता में भी कमी आई है। हालांकि चुनाव परिणामों में एक बार फिर वोटरों ने नीतीश कुमार की पार्टी पर भरोसा जताया है। नीतीश के कोर वोटर महादलित और महिलाओं का एक मुश्त वोट उन्हें मिला, जिस वजह से जेडीयू का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। हालांकि चुनावी नतीजों के अनुसार बिहार में एनडीए 2019 के मुकाबले 39 सीट से घटकर इस बार 30 सीट पर आ गई है। बताया जा रहा है कि आरजेडी के ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाने की बड़ी वजह धरातल पर लोगों के बीच तेजस्वी यादव का क्रेज नहीं होना भी है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, यह सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।